अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अमेज़ोन का सेलर सेंटर अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑर्डर्स का एक ऑप्शन होता है। वहाँ पर हमने मैनेज ऑर्डर्स करने होते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू मैनेज ऑल दीज ऑर्डर्स, ठीक है। तो जब हम जैसे इसके ऊपर मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, तो जितने ऑर्डर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो पेंडिंग होते हैं, वो भी पता चल जाते हैं। यहाँ से अपने पेंडिंग ऑर्डर्स में जाके उनको ओके करना होता है कि हम इनको शिप करेंगे। और फिर उसके बाद जो अनशिप्ड होते हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, कैंसल्ड, ठीक है। और जो शिफ्ट ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पर आपके आ जाते हैं। नो इनवॉइसेस अपलोडेड। अच्छा, इनवॉइसेस क्या होती हैं? इनवॉइसेस इज़ बेसिकली सारी डिटेल्स होती हैं जो कि आपके कस्टमर्स के जो भी पेमेंट्स हुई होती हैं उनसे रेलिवेंट होती हैं, ठीक है। तो वो यूजुअली आप जब प्रोडक्ट की शिपमेंट कर देते हैं, उस शिपमेंट करने के बाद आपको वो मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बाय शिपमेंट, कंफर्म शिपमेंट, मैनेज इनवॉइसेस, प्रिंट पैकिंग स्लिप और कैंसिल ऑर्डर, बाय शिपिंग। अच्छा, ये सारा इंटरफेस आप लोगों के सामने तभी आता है जब आप एफबीएम कर रहे होते हैं। अगर आप एफबीए कर रहे होते हैं तो आपके सामने इस तरह का कोई इंटरफेस नहीं आता, क्योंकि जो जितनी जितनी भी मतलब जो सर्विसेज होती हैं कस्टमर केयर की या और मैनेजमेंट की, सब की सब अमेजोन खुद कर रहा होता है। लेकिन जब आप एफबीएम करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपके सामने ऑर्डर मैनेजमेंट का ऑप्शन ही तब इनेबल होता है, तभी यहाँ पर कुछ होता है जब आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का जो मॉडल है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाय शिपिंग ये तब आता है जब आप के पास आपकी कोई कोरियर सर्विस ना हो जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि हम आपके साथ करेंगे, तो तब आप बाय शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने यहाँ से अपना प्रोडक्ट पैक करके भेज दिया है तो आप कंफर्म शिपमेंट कर दें, ताकि अ, पता चल जाए कि आपके यहाँ से प्रोडक्ट शिप हो गया हुआ है। और प्रिंट पैकिंग सॉरी मैनेज इनवॉइसेस देखने के लिए कि आपने जो भी आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं टू गेट अ स्लिप दैट इज़ सेफ फॉर यू एंड फॉर द कस्टमर एज वेल। फिर उसके बाद हमारे पास है कि प्रिंट पैकिंग स्लिप, जो भी आपकी जितने इसके जो आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, एड्रेसेस वगैरह, ठीक है, वो सारी आप प्रिंट करवा सकते हैं। यूजुअली जब भी कोई पार्सल आता है तो उसके ऊपर एक पेज होता है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई होती है। कैंसल ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो लेट अस हैव अ लुक कि बाय शिपिंग कैसे होती है। बाय शिपिंग अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद इस तरह का आपके सामने आ जाता है एक इंटरफेस। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास आपकी इमेज नेम आ रहा है, बाय शिपमेंट फॉर योर आइटम दैट हैज़ नॉट बीन डिस्पैच्ड, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है कि अगर आप बहुत जल्दी करवाना चाह रहे हैं तो आप ये रॉयल मेल सेकंड क्लास पे करेंगे, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस बढ़ते जाते हैं। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप आराम से रॉयल मेल ट्रैक पे करवा लें। अपने पैकेज जो भी है उसका साइज़ यहाँ पर बता दें, ठीक है, डिलीवरी कंफर्मेशन बता दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अंदर फिल कर दें। आपने अपना जो भी आपका नेम है वो एज़ इट इज़ उस पे आ जाएगा, और अमेज़ोन के थ्रू ही जो भी उनकी कोरियर सर्विस होगी वहाँ से आपका ये प्रोडक्ट आपसे लेके ये शिप कर देंगे, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ तभी होता है जब आपके पास आप खुद आप शिपमेंट ना करवा सकें, और आप लोग चाह रहे हो कि आप अमेज़ोन से करवा दें, तो फिर ये सारा प्रोसेस होता है। अदरवाइज़ अगर आपका खुद का है तो आप यहाँ से कंफर्म शिपमेंट कर सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। मैनेज इनवॉइसेस करते हैं तो ये आगे आपके सामने आ जाता है कि अमेज़ोन विल क्रिएट इनवॉइसेस ऑन योर बिहाफ फॉर दिस ऑर्डर आफ्टर शिपमेंट। शिपमेंट के बाद ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप ये इनवॉइसेस डाउनलोड कर सकते हैं जब ये अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इसमें डेट आ जाती है, टाइप, नंबर, स्टेटस और एक्शंस आ जाते हैं। अच्छा, अब इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं, उनको मैनेज करना आसान काम नहीं होता है। इन सब ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए एक वेबसाइट है दैट इज़ कॉल्ड एज लिनवर्क्स। ये आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को करने के बाद आप ऑर्डर्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप लोगों के पास समटाइम्स ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, सिर्फ़ ऑर्डर मैनेज करना नहीं है, अगर आपका रिटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है, उन रिटर्न्स को करने के लिए आप ऑर्डर्स में जाके ऑर्डर रिपोर्ट्स में जब जाएँगे तो वहाँ से आप अपने ऑर्डर्स की जो रिटर्न्स हैं इनको मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर हम ऑर्डर रिपोर्ट पे जाते हैं तो इस तरह आ जाता है, यहाँ पर सारे ऑथराइजेशन जिनके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो ऑथराइज्ड होते हैं, क्लोज, नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है, जिनके ए टू ज़ेड
क्लेम किया होता है वो सारे यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक आया हुआ है रिटर्न का, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आपका रिटर्न का आया हुआ, वो रिटर्न रीज़न क्या बता रहे हैं जी, द आइटम इज़ डैमेज्ड बट द बॉक्स और एनवेलप इज़ अनडैमेज्ड, कि जो आपने हमें सेंड किया है प्रोडक्ट, ये इसका बॉक्स वगैरह तो डैमेज नहीं है, बट ये प्रोडक्ट इट्ससेल्फ इज़ डैमेज्ड अलॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये होगा कि ऑथराइज़ कर दें आप कि ठीक है हम रिटर्न कर देंगे, डिनाई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप उनको पैसे दे दें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द प्रोडक्ट, मतलब चेंज करके देने की बजाय, या फिर आप बायर को कांटेक्ट कर सकते हैं, बायर को डायरेक्टली कांटेक्ट करके एक तो एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो कस्टमर होता है उससे आपकी जो रिलेशंस हैं दैट इंक्रीजेज अलॉट, ठीक है। अब जहाँ तक कस्टमर सपोर्ट की बात है, तो कस्टमर सपोर्ट में होता है कि आपके पास एक आइकन आ रहा होता है यहाँ पे करके अमेज़न के सेल सेंट्रल अकाउंट में, जहाँ से आपके पास जो मैसेजेस आते हैं वो आपने रिस्पॉन्ड करने होते हैं। इट इज़ बेटर टू रिस्पॉन्ड द मैसेजेस विद इन 24 आवर्स। जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं वो सैटरडे संडे को ऑफ नहीं होती हैं, वो 7 डेज अ वीक 24 आवर्स वो ओपन होती हैं। यू हैव टू रिस्पॉन्ड योर कस्टमर्स विद इन 24 आवर्स। आपने अपने कस्टमर्स के साथ हर तरह से बेहतरीन मतलब कन्वर्सेशन करनी है, आपने उनको डिसअपॉइंट नहीं करना। अमेज़न आपकी सारी कन्वर्सेशन मॉनिटर कर रहा होता है। और मैंने खुद भी देखा है कि कस्टमर्स इतने मतलब जो भी कस्टमर्स आपको मैसेजेस करते हैं वो डिस्टर्बिंग नहीं होते हैं, और काफ़ी ये होता है कि आपकी सिचुएशन को समझते भी हैं, बट अगेन हर तरह के लोग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेडी रहना होता है। आपने ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाना होता, और वो जो बात कहें उसको सही तरीके से समझे, ठीक है। सो दिस वाज़ ऑर्डर मैनेजमेंट। इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, बिल्कुल एक शॉर्ट सा टॉपिक था ये। इसमें क्योंकि ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू गो एट ऑर्डर्स एंड मैनेज ऑर्डर्स, वहाँ से अपने ऑर्डर्स निकालें और वहाँ से उनको शिप हो जाए तो वहाँ से आप वहाँ से ओके कर दें। बी श्योर टू मैनेज योर ऑर्डर्स एट टाइम। अगर आपके ऑर्डर्स लेट हो जाते हैं तो इससे आपका ओडीआर रेट इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर डिफेक्ट रेट। और जैसे आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज होगा, अमेजोन आपको वार्निंग देगा। अगर आपने उसकी जो वार्निंग है उस पर कोई आप पे असर ना हुआ तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेशन की वजह से आपके जितने फंड्स आपके अकाउंट के अंदर अवेलेबल होंगे वो सब के सब अमेज़ोन होल्ड कर लेगा। सो दैट्स टोटली अप टू यू एंड योर क्लाइंट कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं, अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं तो वो रिस्क ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि रिस्क ना लें तो ही बेहतर है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक्स बहुत छोटा था, बट आई होप आपको जो समझाया वो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। थैंक यू।